कुछ लोग कह रहे हैं वो बैलूम वाली आ गई, कुछ लोग कह रहे हैं अरे वो नंगी वीडियो बनाती है, ठीक है। तो तमाम लोग वीडियो, लेकिन फिर भी लोग उससे वीडियो औरतें बनवा रही हैं। रंजना जी जैसे पहुंची वहाँ पर एंट्री हुआ उनका, बस सारे यूट्यूबर लोग घेर लिए रंजना को, दीदी मेरे में बोल दीजिए, दीदी मेरे में बोल दीजिए। हाँ, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि इतना पॉपुलैरिटी देख के आप लोगों को जलन महसूस हुआ हो? किसी को आप खिला पिला दें तो क्या जरूरी है कि ये बात कहना पब्लिकली, जहाँ पे कई लोग, वहाँ पे सैकड़ों लोग थे, वहाँ पे क्या अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगता। पहले मेरी बतिया तो सुनिए, उसने उसमें क्या बोला है। हमारे साथ मौजूद हैं चंदा भाभी, और आपका क्या नाम है? लक्ष्मी प्रजा। लक्ष्मी प्रजा, इनके चैनल का भी नाम है लक्ष्मी प्रजा, और करमचंद भैया है हमारे साथ। यह तीनों लोग गए थे निशा जलवंशी के घर पर, वो शायद उनके यहाँ पार्टी थी और वहाँ में कुछ विवाद हो गया था। वहाँ पे एक गई हुई थी रंजना यादव 555, वो भी वहाँ पे गई हुई थी, जो कि सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और काफ़ी पॉपुलर इस समय हैं। तो वहाँ पे इन लोगों के चलते कैसे क्या विवाद हुआ वहाँ पे, क्या किसी के घर पे जाके इस तरह से विवाद करना, झगड़ा करना आपस में और गाली देना क्या अच्छी बात है? ऐसी क्या बात हुई थी रंजना यादव से कि आप उसमें, हमने वो वीडियो देखा, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से वहाँ पे आप चिल्ला रही हैं। ऐसी क्या बात उनसे, जबकि जहाँ तक हमें पता है कि रंजना यादव आपकी स्टूडियो पे रहती थी, तो शायद वो आपने बुलाया उन्हें या अपनी मर्जी से आई, ये इसके बारे में हमें पता नहीं है कि वो यहाँ पे कैसे आई थी और क्यों चली गई, अभी हमें नहीं पता है। लेकिन वो बात छोड़िए, वहाँ पे क्या बात ऐसी हुई थी कि रंजना यादव से आप लोगों की विवाद बढ़ा? तो देहाती क्रिएटर न्यूज़ पे बहुत बहुत धन्यवाद है कि भैया ने फिर से कुछ मामला सुना और मेरे पास आए और मुझसे पूछताछ करने के लिए। तो मैं ज़रूर बताऊंगी। बात वहाँ कुछ नहीं हुआ था रंजना जी से और हमारी किसी से भी। बात एक लेडीज़ आई थी नन्हे भैया के साथ, नन्हे न्यूज़ वाले हैं गोरखपुर से, खलीलाबाद से। तो उनसे वो लेडीज़ जो मतलब न्यूज़ वाली थी, वो हमसे इंटरव्यू कर रही थी। तब तक रंजना पहुंची, तो बोली रंजना जी आ गई हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं। हमने कहा बिल्कुल कर लीजिए। वहाँ गई तो नन्हे जी कैमरा चला रहे थे और लड़की वो जो थी महिला इंटरव्यू कर रही थी। तो उसमें रंजना जी एक बात बोले कि मैं पैसा लेती हूँ तो इंटरव्यू देती हूँ, अन्यथा मैं इंटरव्यू नहीं दूंगी और पैसा दीजिए। तो कहीं कि ऐसा कहाँ होता है कि पैसा देके कोई इंटरव्यू लेता है। तो कहीं वो जो आपका कैमरा वाला है उससे पूछिए, वो भी पैसा देके मेरा इंटरव्यू किया है। तब तक नन्हे जी ने हमसे बोला कि चंदा भाभी कहाँ हो? हमने कहा हाँ बोलिए। कह रहे इधर आइए। हमने कहा कैमरे के सामने नहीं आएंगे, जो पूछना है बताइए। तो वो हमसे पूछने लग गए। तो हम बोले कि नहीं, मेरे स्टूडियो में जो भी इंटरव्यू हुआ है कोई पैसा नहीं दिया गया है, ना कोई पैसा रंजना ली है। बाहर क्या की है मुझे नहीं पता है। उसके बाद में हम नहीं बोले। उसके बाद में इंटरव्यू में बोल रही थी कि मैं छोटे छोटे यूट्यूबरों को सपोर्ट करती हूँ और सबका प्रमोट करती हूँ। उस बात पर मैंने बोला कि तुम प्रमोट करती हो, सपोर्ट करती हो? बोली हाँ। हमने कहा हम एक सवाल करते हैं आपसे। बोली करिए। तो हमने कहा तुम लक्ष्मी जी को बुला के क्या की हो? उनको बुला के उनके साथ 4 दिन नहीं थी रही तुम, और जिस चीज़ के लिए तुम बुलाई थी कि मुझे कपड़ा लाना, मुझे ये लाना, मुझे वो लाना, वो चीज़ तुम्हारा आ गया। 2 दिन बाद, 2-3 दिन इनके साथ थी, उसके बाद आप चली गई। ये कहाँ का इंसाफ है? इसी पे वो चिल्लाने लग गई ताली पीट पीट के। लक्ष्मी जी भी बगल में, क्या ये बात सही है जो ये बता रही? जी हाँ सही। रंजना यादव आपको बुलाई थी यहाँ पे? जी। क्या कह के बुलाई थी? बोली थी कि मतलब आ जाओ, हम आप लोग का सपोर्ट करेंगे। कैसा सपोर्ट आप चाहती हैं उनसे? जी मतलब वीडियो हमारा थोड़ा स्लो चल रहा था, तो हम सोचे कि अभी मतलब वो अच्छा, हाँ साथ में वीडियो बनाए, अच्छे से बना लेंगे। लेकिन वो सही से बनाती नहीं थी वीडियो। आपका सपोर्ट वो की कि नहीं की? जी सपोर्ट 2-3 दिन तक की। उसके बाद से फिर हम वैसे भी हमारे साथ जल्दी वीडियो नहीं बनाती थी। वो हम बोलते थे कि हमारे चैनल पे वीडियो बना दीजिए, तो कहती थी कि नहीं हमारा अकेले बनाइए, हमारे साथ नहीं बनाती थी। जहाँ तक कि भाभी कह रही हैं कि आप उनके लिए कपड़े उपड़े लाई थी, ये बात सही है? इनके दीदी लाई थी। अच्छा, आपकी दीदी? हाँ, इनकी बहन ने। जी। आगे क्या हुआ? तो नहीं बनाती थी हमारे साथ, कहती थी कि मतलब हम अकेले बनाएंगे। तो ज़बरदस्ती हम उसी में मतलब 2-4 वीडियो बना लेते थे। आपका सपोर्ट कुछ नहीं की हो? जी नहीं। आप अपने मेहनत से आगे बढ़ना चाहती हैं या उनका या किसी का भी सपोर्ट लेके आगे बढ़ना चाहती हैं? जी वैसे तो हम अपने मेहनत से ही बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो बोली तो हम सोचे चलते हैं, देख लेते हैं। वो भी
आप अपने चैनल पे कैसा काम करती हैं, किस प्रकार की वीडियो बनाती हैं? जी शॉर्ट वीडियो बनाते हैं डांस करके। डांस करके बनाती हैं। आपका चैनल डांस कैटेगरी में है और किसी और कैटेगरी में है? हमारा चैनल शॉर्ट का भी है और ब्लॉगिंग का भी है। अच्छा, दोनों एक ही काम जी। करती हैं। तो भाभी हमें ये आप बताइए, बात इनकी थी तो आप उसमें क्यों बीच में पड़ी? बीच में इसलिए पड़े, उसको और कहीं रूम नहीं मिल रहा था। मेरे यहाँ एक महीने मेरे यहाँ रहती थी, मेरे यहाँ 1 महीने थी। सब लोग जानते हैं, पूरा न्यूज़ वाले जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। मेरे यहाँ 1 महीना थी, उसको और कहीं रूम नहीं मिला, मेरे ऊपर ही रूम कैसे वो यहाँ पे आई थी आपके यहाँ जब 1 महीने रही? तो हम बता रहे हैं। वो उसने मेरे पास फोन की हाँ मेरे पति के पास फ़ोन की थी कि मैं चंदा भाभी से मिलना चाहती हूँ और मैं आना चाहती हूँ, मैं एक किन्नर समाज से हूँ, क्या मैं आ सकती हूँ? मेरे पति ने कहा बिल्कुल आ सकती हैं। वो आई, मेरे के यहाँ 5-6 दिन रुकी। पहले दिन आई, उसके बाद में हाँ 4 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी रुकी हो, उसके बाद चली गई। 3-4 दिन बाद आई, उसके बाद रेगुलर मेरे यहाँ रहने लग गई। मैं उसको कभी भगाई नहीं, कुछ भी नहीं कही हूँ। आपने खिलाया उलाया था शायद भैया, और आप भी कह रही हैं कि हमारे यहाँ खाई 1 महीने, और उसके बाद देखिए अगर किसी को आप खिला पिला दें तो क्या जरूरी है कि ये बात कहना पब्लिकली, जहाँ पे कई लोग, वहाँ पे सैकड़ों लोग थे, वहाँ पे क्या अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगता। पहले मेरी बतिया तो सुनिए, उसने उसमें क्या बोला है वीडियो में। आप वीडियो पूरा देखे हैं? नहीं देखे होंगे तो फिर से जाके देख लीजिएगा। उसमें क्या बोली है, चंदा भाभी झूठी है, हम इनको बुलाए थे, हम जिंदगी भर ठेका नहीं लिए हैं, बुलाए थे, हम नहीं सपोर्ट कर। आप तो समझदार थी ना? नहीं, समझदार के मतलब नहीं है किसी को बुला के, वो इतना भी पागल आप नहीं में है। और उसमें क्या फर्क फिर रह जाएगा अगर आप भी वैसा करने लगेंगे तो? वो इतना भी पागल नहीं है किसी को फंसा दे बुला। आज के समय में कोई पागल नहीं, ये तो सही है। देखिए तो कोई फिर- पागल नहीं है। तो किसी को बुला के फंसाया नहीं जाता। जैसे वो कहीं कि हम सपोर्ट करते, इस बात पे मुझे गुस्सा नहीं, आया। फंसाई इनको, फंसाई कि नहीं फंसाई, दुख तो इनको इस बात को होना चाहिए। इनके शिकायत भी करती, नहीं, आप क्यों जाके झगड़ा की थी? मुझे भी दुख है। मैं अपने जौनपुर में क्यों नहीं इनको रखी? जो कि मैं मकान मालिक से डायरेक्ट मैं मना कर दी कि रूम नहीं खाली है। मैं मकान मालिक से बात भी नहीं की हूँ। आज मैं रियलिटी आपके चैनल पे बता रही हूँ। हमसे कहा गया, इनकी दीदी और रंजना जी जब कहीं रूम दिला दो, हमने कहा रूम नहीं खाली, उसमें दवा रखा हुआ है। जो कि मैं मकान मालिक से कोई बात नहीं की थी। मकान मालिक से मैं बोलती तो रूम मिलता। मकान मालिक से मेरी बात हुई थी। रुका, हम अपनी बात बता रहे हैं, पहले सुनिए। ठीक, उसमें मकान मालिक बोले कि हाँ दवा रखा है, कोई ज़रूरी हो तो बताइए। हमने कहा ठीक है बताएंगे। हम नहीं चाहते थे कि रंजना किसी को रूम दिलाएं, क्योंकि रंजना को हम पहले से जानते थे कि ये लड़की कहीं रुकने वाली नहीं है। क्योंकि हर न्यूज में, हर इंटरव्यू में मैं देखती थी, 2-3 इंटरव्यू से हम उनको पहचान गए कि किसी इंटरव्यू में कोई कुछ भी बात, किसी इंटरव्यू में कुछ बात, किसी इंटरव्यू में कुछ बात, किसी इंटरव्यू में कुछ बात। इसलिए मैं नहीं चाहती थी मेरे यहाँ रूम ले। फिर दीदी इनकी और रंजना स्वयं जाके बात कर ली मकान मालिक से, मकान मालिक रूम दे दी। तो मेरे ही यहाँ वो रख सकती थी, अपने जौनपुर में। रुक जाइए, मेरी बात पूरा करने दीजिए। मैं जो कहूँगी एकदम रियल। मेरे यहाँ रूम इनको दिलाना जरूरी था, और अपने जौनपुर में क्यों नहीं दिलाई? तो यहाँ पे क्या दिक्कत हो गई? यहाँ पे दिक्कत मुझे मेरे सामने किसी को कष्ट होगा तो मैं बर्दाश्त थोड़ी ना कर पाऊंगी। मैं बोलूँगी, लड़ूंगी इनके लिए। आपको रंजना ने बुलाया था या रंजना की दीदी, आपकी दीदी ने यहाँ बुलाया था? जी, हम पहले तो दीदी आई यहाँ पे, फिर ये बोली कि मतलब यहाँ पे रूम ले लेते हैं रंजना। फिर कह रही हैं कि आ जाओ यहाँ पे, हम 1 महीने तुम लोग का साथ दे देंगे, वीडियो वायरल हो जाएगी। फिर उन्होंने सपोर्ट नहीं किया आपका? आपके साथ कुछ वीडियो बनाई थी? हाँ, थोड़ा बहुत बनाई है। देखिए, हर कोई अपेक्षा करता है जो बड़े क्रिएटर हों उनके साथ हम थोड़ा कुछ वीडियो बना लेते हैं तो शायद हमारा भी उनका चेहरा से कुछ ऊपर चला जाए। अच्छी बात है। जी। करमचंद भैया, आप बताइए, आप किसी के घर पे गए थे, उनकी पार्टी में गए थे खुशी मनाने के लिए, क्या ऐसा हुआ कि आपको इस तरीके से गाली देनी पड़ी? और अगर क्या ये अच्छा है, उचित है किसी के घर पे जाके अगर गाली गुप्तारी वहाँ पे करो तो क्या अच्छा लगता? क्योंकि वहाँ सैकड़ों लोग जुटे हुए थे, क्योंकि उसमें आपका भी नाम खराब हुआ होगा, उनका भी नाम खराब हुआ होगा। क्या उचित था ये गाली देना? नहीं, देखिए, सबसे पहले आपके चैनल में देहाती न्यूज़ क्रिएटर में बहुत बहुत स्वागत है, और जितने हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं सबका गोड़ छू के हमारा प्रणाम बा। मैं गायक करमचंद देहाती, अयोध्या श्री राम जी से। और बहुत अच्छी बात है कि आज इंटरव्यू लेने के लिए हमारे बड़े भैया सुनील जी हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। आपका भी स्वागत है आलोक भैया जी का। तो रही बात गाली वाली आती है, सत्य बात है किसी के द्वार पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूँ इस बात को, क्योंकि मैं एक सिंगर हूँ प्रोफेशनल, और मैं हज़ारों, 500, 10 लाखों पब्लिक में डील करता हूँ। ये गलत बात है लड़ाई करना, लेकिन इसमें रीज़न है। वहाँ क्या हुआ था कि मैं निशा जलवंशी का मेरा प्रोग्राम लगा था उनके बर्थडे में, और मुझे इनवाइट किया गया था।
और एक आज से नहीं 6 महीना पहले मुझे कहा गया था, शायद किसी को कहा गया होगा, तो उनका भी स्वागत है। तो निशा जलवंशी के यहाँ जैसे जो पहुँचता था वैसे मोबाइल लेके उसके पीछे सब छोटे यूट्यूबर बड़े यूट्यूबर लग जाते थे। अच्छा, रंजना के पीछे नहीं, बता रहे हैं, जैसे कोई वायरल कलाकार पहुंचता था, जैसे विष्णु चौहान पहुंच गए, रूपतारा ब्लाक पहुंच गई, जो 2 दिन में ब्याह की वो पहुंच गई, अक्सर लोग सोचते हैं हाँ कि भाई चंदा भौजी पहुंच गई, जैसे जो चेहरा पॉपुलर उनको चेहरा पकड़ा लोग जाए। जैसे छोटे यूट्यूबर लोग रहते थे या बड़े जो मिलने के लिए सब मोबाइल घेर लेते थे। जी। तो वैसे रंजना जी पहुँची, रंजना जी जैसे पहुँची वहाँ पर एंट्री हुआ उनका, बस सारे यूट्यूबर लोग घेर लिए रंजना को, दीदी मेरे में बोल दीजिए, दीदी मेरे में बोल दीजिए। हाँ कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि इतना पॉपुलैरिटी देख के आप लोगों को जलन महसूस हुआ हो? नहीं, वो सस पॉपुलरिटी नंगी होकर मैं पॉपुलरिटी थोड़ी ना देख के जलन होए लगी। आपको उससे क्या एतराज है? अरे हमें क्या इतराज, वही जो यूट्यूब पर बहुत से ऐसे अश्लील पड़े हुए हैं जिनको आप सबको सुधार देंगे। नहीं, हम कहाँ सुधार रहे हैं, ना हम सुधार रहे हैं, ना उनको देख के हमको कोई परेशानी है। हमको जलन, अगर हमको जलन हुआ होता तो हम एक तो उसके महीना बैठाते ना अपने। हम उसके बारे में भी बता रहे हैं ना। अगर हमको जलन होता तो एक किन्नर को मैं अपने घर में क्यों रखता? और कोई कहना है क्यों नहीं ये बात सही, लेकिन देखिए, लेकिन क्योंकि सुनिए, जहाँ पे आप लोग गए थे वहाँ वहाँ की पे बात हम बता रहे हैं। हम लोगों को भी बहुत जानने वाले हैं। कुछ लोगों ने ये बात रखी कि अभी करमचंद भैया और चंदा भाभी अगर कोई आगे बढ़ रहा तो उनसे जल रहे हैं, इसीलिए उसका विरोध कर रहे थे, उसको अकेली पाके उसको परेशान कर रहे थे। वहाँ से काफ़ी लोग फ़ोन किए, बहुत लोग जानते हैं हमें। ठीक है, अगर ये बात है तो कब वो नहीं अकेले हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा बड़े मिलियन हमारे विष्णुराज थे, उनके ऊपर हम क्यों नहीं जलते हैं? रूपतारा थे, उनके ऊपर क्यों नहीं जलते हैं? वहाँ पर बबलू एक पूनम जी आई थी गाजीपुर, उनके ऊपर हम क्यों नहीं जलते थे? क्या रंजने के ऊपर जलब? लेकिन जो मेरे साथ गलत किया है तो उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो गाली से हो, चाहे दंड से हो, चाहे मार से, उसको मैं मारूंगा। नहीं, फिर और एक बात, फिर उन लोगों में आप फिर उन मुझे लोगों से कहाँ आप अलग रह गए जो लोग ये अश्लीलता फैला रहे हैं हम इस प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया? हम बता रहे हैं, उसके बाद में वहाँ लोगों ने वीडियो बना रहे थे वीडियो, हम लोग भी पहुँचे तो लगभग 150 मोबाइल लग गई थी, ऐसा नहीं है। वो भी पहुंची, सब लोग अरे रंजना किन्नर आ गई, तो कुछ लोग कह रहे हैं वो बैलूम वाली आ गई, कुछ लोग कह रहे हैं अरे वो नंगी वीडियो बनाती है, ठीक है। तो तमाम लोग वीडियो, लेकिन फिर भी लोग उससे वीडियो औरतें बनवा रही हैं, तो मैं भी वीडियो बना रहा था, वहाँ पे हम थे, तो इनको वीडियो जब चल रहा था तो मैं उसका सपोर्ट ही कर रहा था। वीडियो में कोई देख भी सकता है कि हम आप लोगों से मोबाइल इनको घेर लिए हो। आप लोगों से एक सवाल करना चाहूँगा, जब कहती हो आप लोग वीडियो रंजना अश्लील बनाती हैं, हिला के बनाती है वीडियो, तो आप लोग क्यों उनके साथ वीडियो बनवा रही हैं? गलती है ना, अगर वो अश्लील हैं और सही नहीं बता रही हैं बनवाती हो आप लोग, तो आप क्यों बनाती हैं उनके साथ वीडियो? क्यों बना? मैं गलत छोड़िए ना बोल उनको, रहा- उनको छोड़िए आप, उनको इसका छोड़िए। मतलब वो रंजना सही बना रही है वीडियो। मैंने कहा इसका मतलब रंजना सही, ठीक है। तो कोई बात, जब रहने वाली बात आ गई कि मैं छोटों का सपोर्ट करती हूँ, अभी आपने सुना कि मैं छोटों का सपोर्ट करती हूँ, तो ये बात वो गलत वहाँ पर बोली। वो किसी का भी सपोर्ट करे, हम नहीं जानते हैं इसका, लेकिन मेरे पास वो एक दिन फ़ोन करती है कि भैया मुझे चंदा भाभी से मिलना है। वो मेरे घर मेरे पास आती है, उसका 1,20,000 सब्सक्राइबर था, 7 महीना वो काम की थी। आने के बाद हमारी वहाँ 3 दिन बहुत अच्छे से रही है, एक जैसे आदमी रहते हैं। मैंने उसको कहा ठीक है आप रहिए, कहीं मैं आपके स्टूडियो से मैं रहना चाहूँगी। फिर उसके बाद बोली कि भैया मुझे जो न्यूज़ वाले होते हैं मुझे इंटरव्यू दिलवा दीजिए, मुझे बहुत मन करता है। मैं पहला उसी दूसरे दिन मेरे पास VIP न्यूज़ वाले का फ़ोन आता है, भैया आपका इंटरव्यू लेना है। हमने कहा आप आइए, एक रंजना किन्नर है, उनका बहुत आप उनका इंटरव्यू दिलवाते हैं। वहाँ वो आए, फिर उसके बाद में वो घर चली जाती हैं। रहने के बाद 3-4 दिन के बाद फ़ोन कर भैया हम आओ चाहे फिर से, तो हम कहना आ जाओ, कहीं हमका एल्बम करवा दे, हम कहें तुम्हें गाना सिखा दे, एल्बम करवा दे, बहुत सारे आपको मैं जहाँ तक आप नहीं पहुँचे हैं सब यूट्यूबरों से मैं मिलवा दूंगा। लेकिन रंजना हमारे साथ रहना है तो वीडियो अच्छे तरीके से बनाना है, नंगी वीडियो गंदी मत बनाओ। और आप देख सकते हैं चंदा भाई ब्लॉग पे खाली 3 वीडियो है, वो हिंदी गाना शुद्ध है। मैं अपने केस भैया सुनिए, आपके ही स्टूडियो से बहुत देखा जाए तो कुछ लोग हैं जो आपके स्टूडियो से उनका वीडियो शूट किए हैं, जो कि उसमें उसने हिलाते हुए ऐसे सही बहुत गलत तरीके से वीडियो दिखाया गया है। लेकिन गलती तो उनकी भी है जो ऐसा वीडियो बनने को उसको उकसा रहे थे। इसीलिए तो पत्रकार को गाली देती है, तो इसीलिए पत्रकार को गाली देती है, पत्रकार वाले घटिया आदमी हैं। आप लोगों की कमी है, इसीलिए तो गाली देती है। फिर उसके बाद में वीडियो यहाँ पर अच्छा कही ठीक है मैं भैया साफ़ सुथरा बनाऊंगे, तो ये उसके साथ वीडियो नहीं बनाई है 2-3 रील के अलावा। लेकिन अपने चैनल पर मेरे KC म्यूजिक जो मेरा सबका गाना पड़ता है, 2-4 वीडियो, उसको 10 वीडियो मैंने डाला है, 1-2 ब्लॉग मैंने डाला है। तो हमारे यहाँ वो लगभग 10-15 दिन कंटिन्यू थी, 15 दिन हमारे यहाँ कंटिन्यू थी। वहाँ पर लगभग 8-10 न्यूज़ वालों को दिलवाया गया। फिर वो लोगों ने उसका इंटरव्यू लेने लगे भाई।
ये आ गई अनीता भाभी जी। उसके बाद वहाँ अपने यहाँ अनीता भाभी को बुलाई थी, वहाँ कमरा दिलाने को, वहाँ कमरा नहीं मिला कि क्या कैसे हुआ। अनीता भाभी हमारे यहाँ आई, यहाँ उनको अच्छा लगा। फिर यहाँ कमरे की बात हुई तो हम मकान मालिक से बात की। मकान मालिक बोले कि अच्छा कमरा, वो तो स्टोर भरा है, अच्छा हम शाम को बताएंगे। मैं भाभी से बोल रहे हैं भैया कि कमरा खाली नहीं है, बाद में बताएंगे। लेकिन रंजना वो आप लोग खुद बतिया लिए तो उनके सार से बात हुई हमारे मकान मालिक, तो वो कहीं नहीं खाली है। तो जब वो सार साहब कह दिए तो मकान मालिक डन कर दिए। तो भाभी जी, अनीता भाभी जी अपनी बहन को बुलवा के यहाँ सपोर्ट करवाने के लिए कमरा दिलवा दी। तो कमरा यहाँ दिलाने के बाद वो भाभी से बात करती थी, वहाँ से कपड़ा ओपड़ा के चक्कर में 30-40 सेट कपड़ा दी अपना शूटिंग का, वो पहनने लगी। भाभी से बात करने लगी। लेकिन इनके जब रूम दिलवा दी, दूसरे दिन कहाँ चली गई, कहीं से दूसरे के यहाँ से, उसका भी नाम मैं बताऊंगा, जो एक लड़की है सुल्तानपुर की, उसके यहाँ से गए 8-10 किलो चावल और लेके आए, उनके यहाँ से मांग के। दूसरे दिन यहाँ रही, तीसरे दिन चौथे दिन यहाँ से वो चली गई। क्यों चली गई? आपने भगा दिया उन्हें या फिर अपनी मर्जी? मैं नहीं भगाया। हम लोग तो दिल्ली चले गए। देखिए, सुनिए पहले जहाँ तक हमें पता चला कि कुछ लोगों ने आपसे शिकायत किया कि आप लोग उस गंदी है उसको यहाँ से निकाल दीजिए, इसलिए आप लोगों ने भगाया। तो अगर जिन लोगों ने यह शिकायत किया कि वो गंदी है, क्या उन्होंने इस स्टूडियो में वीडियो उसका शूट किए हैं या नहीं किए? हम नहीं, बता नहीं, कुछ नहीं। पहले एक बात सुनिए, हम लोग तो उस समय दिल्ली में थे। जब वो गई हैं, जब गई हम लोग दिल्ली में थे, हम पता नहीं क्यों गई, उससे पूछिए हम भगाए हैं कि क्या किए, उससे खुद पूछ सकते हैं ना। आपने किसी के कहने से निकाला है या अपनी मर्जी? हम तो कह रहे हम दिल्ली में थे जब वो गई, तो हम थे ही नहीं। और सुनिए, उससे खुद पूछिए। अभी आप उनसे लक्ष्मी जी से पूछ लीजिएगा, लक्ष्मी यहाँ थे, उनके हस्बैंड थे। हम तो थे। वो जब गई है तो हमारे पास वाकई कई पत्रकार फ़ोन किए हैं और कई वैसे लोग किए हैं, कई लेडीज़ बोले भैया अपने स्टूडियो में गंदी महिला रख रहे हो, किन्नर रख रहे हो, महिला मिलाती गंदा गंदा। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, उसको समझाते हैं। हमने भगाने की बात नहीं की, लेकिन मैंने 2-3 दिन फिर मैंने जब वो नहीं मान रही थी तो मैंने कहा रंजना, अच्छा, जो लोग ये बातें कह रहे थे उन नाम मत बताइए, क्या उन लोगों ने उसका वीडियो शूट किए हैं कि नहीं किए? हाँ, वीडियो कुछ लोग शूट किए, कुछ लोग नहीं किए हैं। तो जब वीडियो शूट किए हैं तो उस समय उनको अश्लीलता नहीं दिखाई दे रही थी? अब वो उनके ऊपर है, वो तो हम नहीं जानते आपके अंदर में क्या है। फिर हमने रंजना से कहा अगर आप सही वीडियो नहीं बनाओगे तो मेरे स्टूडियो में आपको नहीं आना है, आप मेरे स्टूडियो में आइए। वो बोली थी कि सही बनाएंगे, तो कैसा ही बनाएंगे। हमने कहा अगर नहीं सही बनाना है तो देखिए, हम लोग चले गए थे दिल्ली में, वहाँ थे। एक दिन रात में हमारा म्यूजिक डायरेक्टर था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब वहाँ हम सीढ़ी का भी हमारे पास वीडियो है, छोट कपड़ा पहन के सीढ़ी पे वीडियो बनाई थी, हमारे छत के ऊपर बनाई थी। हमारे मकान मालिक देखे, हमारे पास फ़ोन किए, यार उसको हटवा दीजिए नहीं तो ठीक नहीं पड़ेगा। फिर भी हम रंजना से लेकिन हमने रंजना से कुछ भी नहीं कहा। फिर भी रंजना, मकान मालिक समझे कि अच्छा ठीक है, मकान मालिक हमारे भगाए भी नहीं, मकान मालिक हमारे कहे ठीक है, उसको कह दो अच्छे से कपड़ा पहन के वीडियो बनाए। और सुनिए, उसके बाद में वो बिना हमारे इजाज़त के, हम बोले थे म्यूजिक डायरेक्टर से स्टूडियो में मैं जब तक ना हूँ किसी को रहने ना देना, बिना मेरे इजाज़त के हमारे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ यहाँ सो गई। क्यों सो गई भाई? यहाँ रूम में? हाँ, फिर फ़ोन किया सुबह कि ये फ़ोन करके बताई कि रंजना आप क्यों सो गई थी, जब हम नहीं है, जब हम आते तब सोती। तो ये तो बात लागू होती है आपके म्यूजिक डायरेक्टर पर भी। हाँ, तो उसकी गलती क्यों है। सोने दिया उसको? नहीं मना कर, नहीं मानी। वो कह रहा था कि मैं मना की, मानी नहीं। वो मना किया तो वो कह रही है कि नहीं, वो चंदा भाभी रहती है तब भी हम सोते। फोन लगाओ। आपसे बात कराई थी उस वक्त? हाँ सुनो, फोन लगाओ। उस समय मेरा फोन लगा रहे थे। वो बोली कि हम यहीं सोते थे। सुबह जब म्यूजिक डायरेक्टर से हमें पूछा तो वो बोला कि वो तो कह रही थी हाँ सोते थे, यहाँ तुम सोवाती थी, तो वो सो गई। हमने कहा हाँ सोवाते थे यहीं भाई। चलिए, रूम है, और अगर कोई सो गया तो पहले से इससे वो कोई सोती दिक्कत थी, नहीं। पहले हाँ। से वो सोती थी।